तो जी हाँ दोस्तों, जय हिंद। तो बताइए क्या हाल हुआ। हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th में जो आपका समय का इंतजार अब आ गया है कि एग्जाम, बात करेंगे कि 9th से अब 10th में जाने वाले हैं। और मैथ को शुरू से अंत तक सबको डर रहता है कि मैथ हमको ऐसा सीखें कि मैथ में किसी से डरे नहीं। ठीक है, वही कहता है कि इसमें कहेंगे कि फर्स्ट जो चैप्टर है मैथ का क्लास 10th का, उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर में एक चीज देखना है कि इसको सबसे पहले बेसिक क्लास से चलते हैं। बेसिक क्लास से कि परिभाषा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, रियल नंबर क्या है, उससे पहले है कि नंबर क्या है, संख्या क्या है। इसमें देखेंगे क्या कि भारतीय भवन बुक जो है ये पहले, उसके बाद एनसीईआरटी को खत्म करेंगे हम लोग। फिर है कि अब भूलकर दिखाओ, इससे अगर एक बार पढ़ लिया उसके बाद ये भूलना नहीं है। देखिए कैसे बनाते हैं इसमें। तो चलते हैं इसमें। सबसे पहले कि जीरो टू हीरो समझिएगा कि जीरो से हीरो तक कैसे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सर संख्या है क्या। ये जो संख्या की बात की है, नंबर ये है क्या। और नंबर जो जैसी कहेंगे तो इससे पता होना चाहिए कि अंक क्या है। अंक क्या है, पहला बात संख्या पढ़े। दूसरा है कि अंक क्या है या अंक कितने होते हैं। अंक किसे कहते हैं, अंक को बोलते हैं डिजिट, समझिए। तो अंक की बात करेंगे तो अगर पूछे आपसे कि अंक की होल संख्या कितनी होती है और अंक है कितने और अंक क्या है, तो बताना होगा कि अंक में जैसी कहेंगे कि 0 से लेकर 9 तक के अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं, यानी 0 से 9 तक को अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंक। यानी कि संसार के कोई भी संख्या रहे, कितनों पैसा कमाए संसार में, केकरो मोबाइल नंबर रहे, लेकिन जो भी आएगा अंक से ही आएगा, ये ध्यान में रखेगा। जैसे आप पूछेगा कि संख्या किसे कहते हैं, तो अंकों के मिलकर से जो बनता है वह संख्या कहलाती है। अंकों से मिलकर जो बनेगा, यानी बात करेंगे कि अंकों से मिलकर जो बनता है संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, संख्या। कैसे, अब है कि पता होना चाहिए कि सर अंकों से मिलकर बनता है वो संख्या कहलाता है। अंक क्या क्या कैसे मिलकर बनेगा कि संख्या। अगर जो संख्या यानी जितने अंक से मिलकर बनेगा वह उतना अंक की संख्या कहलाएगा। जैसे में अगर बात करेंगे, यहां पे ले लिए हम लोग 8964। पूछेगा कि ये संख्या है कि अंक है, तो 8964 ये है आपको अंक, लेकिन ये इतना बना, ये 8964 ये आपका संख्या है। क्या है, संख्या। लेकिन पढ़े थे कि ये है कितने अंक की संख्या, तो 4 अंक की। कितने अंक की, 4 अंक की संख्या, यानी 8964 ये 4 अंक की संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर दिया रहे, जैसे देखिए इसमें आपको दे दे कि 5642 ये कितने अंक की संख्या है, तो 4 अंक की। फिर कहेंगे कि 389 तो बोलेंगे कि 3 अंक के। कितने अंक के, 3 अंक के। तो ये बात आया कि अंकों की संख्या के आधार पे आप पता होना चाहिए हम लोग को कि संख्या जो है, ध्यान में रखिए कि संख्या के वर्गीकरण। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जीरो जो है, जीरो उसको, इसका आविष्कार आर्यभट्ट ने किए थे। किसने, आर्यभट्ट। ये जीरो का खोज। आप पता होना चाहिए कि जीरो एक है जो न ऋणात्मक है और न धनात्मक है। ये हो कौन सा संख्या, उदासीन संख्या। और पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 9 तक इससे ही पूरा रामायण मैथ में चलता है। पूरा रामायण मैथ एकरे से है। और जो चिन्ह है, जोड़ घटाव गुणा जो भी करना है, पूरा रामायण मैथ का इसी से। अब देखेंगे क्या कि आपको अब संख्या का वर्गीकरण पढ़ना है। यहां से चालू हो गया, मेन है पॉइंट कि संख्या का वर्गीकरण। संख्या का वर्गीकरण
अब पता होना चाहिए कि संख्या का वर्गीकरण कौन कौन है। तो जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, पहला वर्गीकरण में पहला आ गया आपको प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और जो दूसरा पढ़ना है वो पढ़ना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। समझिए कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि प्राकृत वस्तुएं, जैसे पढ़े थे तो प्राकृतिक के द्वारा, यानी बात करेंगे कि कैसे बोलना, सुनिए परिभाषा इसका। यानी बात करेंगे कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब है कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं कौन कौन, यानी कि जीरो को छोड़कर गिनती की सारी संख्या आपको क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब है कि जैसे जैसे में आ गया आपको, चलिए तो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से अनंत तक चल जाएगा, इंफिनिटिव तक, यानी कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा जो है पूर्ण संख्या। अब ये कहेंगे कि पूर्ण संख्या पूरा नहीं था, और जैसे ही जीरो का आविष्कार हुआ संख्या मेरा पूरा हो गया। यानी बात करेंगे कि जीरो सहित गिनती की सारी संख्या को, जीरो सहित गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया कि जीरो सहित, तो 0 1 2 3 4 इसी तरह से अनंत तक तो हो जाएगा ये पूर्ण संख्या। फिर आगे चलते हैं। तीसरा नंबर जो है, तीसरा जो संख्या है उसका नाम है सम संख्या। कौन सा संख्या, सम संख्या। अब पता होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं। यानी बात करेंगे कि सम संख्या में कि वैसा संख्या जो 2 से कटे, वैसा संख्या जो 2 से कटे वह कहलाएगा सम संख्या, और वैसा संख्या जो 2 से ना कटे वह कहलाएगा क्या चीज, विषम संख्या। यानी कि सम संख्या और विषम संख्या क्या है, तो सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर और विषम संख्या को ऑड नंबर। यानी बात करेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे कौन सा संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे बोलते हैं सम संख्या। जैसे में अब 2 से कटने वाला संख्या कौन कौन है, तो 2 4 6 8 10 12 इसी तरह से अनंत तक चल जाएगा, यानी 2 से कटने वाला संख्या। अब है आगे जो चौथा नंबर है उसको बोलते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। ये क्या है, तो बोलेंगे क्या विषम संख्या, तो पता होना चाहिए कि वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, वैसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। अब है कि 2 से न कटे कौन कौन संख्या है जो 2 से न कटेगा। जैसे अब बात करेंगे, यहां दिया हुआ है आपको कि 1 3 5 7 9 11 13 इसी तरह से अनंत तक हो जाएगा। आप पूछिएगा क्या कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाएगा। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 है, तो 2 होगा। सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो क्या होगा, 2। सबसे छोटी सम संख्या 2। अगर पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या तो वो हो जाएगा 1। याद रखिएगा, ये सम और विषम। आगे चलते हैं कि और संख्या के आधार पे बांटा है इसको,
पांचवा है जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या है क्या। तो बोलेंगे कि अभाज्य संख्या में कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी बात करेंगे कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं यानी कि अपने आप, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन संख्या है? जो एक से कटे और स्वयं से कटे लेकिन एक से बड़ी होना चाहिए, यानी वैसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ी होनी चाहिए। जैसे में देखिएगा, तो जैसे में कहेंगे तो आ गया कि 2 एक से बड़ा है, लेकिन बात करेंगे कि 2 उसके बाद है 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 8, इस तरह से एक से बड़ा हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे और दूसरा संख्या से ना कटे। तो एक और स्वयं से कटने वाला कौन है? देखिए 2 है, तो 2 केरा से कटेगा। 2 कटेगा एगो 1 से और एगो कटेगा 2 से, इसीलिए अभाज्य संख्या हो गया आपको कौन? 2। ठीक है, फिर देखिए 3 है, तो 3 कटेगा एगो 1 से और एगो 3 से, और कोई से नहीं, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि याद होना चाहिए कि मात्र 2 गो संख्या से कटे, एगो 1 से और एगो अपने आप से, एक अलावा कोई दूसरा संख्या से ना कटे। अब है आगे कि 3 के बाद ले लीजिए 4, तो 4 कटेगा तो एगो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो नहीं, ये हो जाएगा भाज्य में, ये अभाज्य नहीं होगा। 5 एगो 1 से कटेगा और एगो 5 से कटेगा, और किसी से नहीं, तो ये चलेगा 5। फिर बताइए 6 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, इसीलिए ये बात करेंगे कि ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 होगा, यानी बात करेंगे कि 7। 8 तो नहीं, तो बात करेंगे कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर है कि अभाज्य संख्या में आगे जैसे लिखते हैं, जैसे अभाज्य संख्या में जैसे में देखिए हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से चलते चल जाएगा 23, 29, 31। लेकिन आपसे क्वेश्चन एक देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए कि लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का, लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब है कि लगातार 5 को अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो इसमें देखेंगे क्या, एगो हो गया 2, 3, 5, 7, 11। इसका कह रहा है योगफल, तो योगफल कहेंगे तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11। योग के मतलब जोड़, अयांतर के मतलब घटाओ। ठीक है, अब योगफल कह रहा है तो वही योग करना है। बताइए 2 और 3 5 5 5 10 10 17 17 11 28, ये हो गया आंसर। ये था अभाज्य संख्या। फिर कहेंगे भाज्य की बात कि भाज्य क्या है। अभाज्य पढ़े कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से ना कटे। लेकिन अब है कि भाज्य संख्या, कि भाज्य संख्या कहता है कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो
एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, यानी बात करेंगे कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटे, किसी दूसरी संख्या से भी कटे, यानी उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। उसे क्या बोलेंगे? उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी बात की है कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे, लेकिन अभाज्य में पढ़े थे कि एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से ना कटे, यानी कि मात्र दो गो संख्या से कटे, एगो एक से एगो अपने आप से, वो कहलाएगा अभाज्य, और दो गो से ज्यादा संख्या से कटे वह कहलाएगा भाज्य। जो संख्या अभाज्य होगा वह संख्या भाज्य नहीं होगा। ठीक है, जो संख्या भाज्य नहीं होगा वह संख्या भाज्य होगा। जैसे 2 और 3 तो था भाज्य, लेकिन एक से बड़ा होना चाहिए। जैसे अब है 4, 4 मात्र करता है 1 से, 2 से, 4 से, ये 3 संख्या से कट रहा है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या, यानी 2 गो से ज्यादा से कटेगा वह भाज्य संख्या होगा। इसको जैसे में देखिए, जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, फिर हो गया 12, 14, 15, 16, इस तरह से ये चलते चल जाएगा अनंत तक। ये भाज्य संख्या पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4। फिर आगे देखते हैं, इसमें और आगे चलते हैं थोड़ा। जो पढ़ना है भाज्य और अभाज्य के बाद, जिसको बोलते हैं वो संख्या है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या, यानी बात करेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या क्या है और उत्तरवर्ती संख्या क्या है। तो सुनिए कि पूर्ववर्ती के बाद कहेगा पूर्ववर्ती संख्या, इसको बोलते हैं प्रेडेसर, और एक होता है उत्तरवर्ती संख्या। देखिए सर, यानी बात होना चाहिए कि सर पूर्ववर्ती संख्या क्या है और उत्तरवर्ती संख्या क्या है। तो सुनिए, यानी कि किसी भी संख्या के ठीक पहले की संख्या को, किसी भी संख्या के ठीक एक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। और किसी भी संख्या के ठीक बाद की संख्या, ठीक बाद की संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। अब बात आया कि किसी भी संख्या है उसके ठीक पहले की संख्या और बाद की संख्या क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपसे पूछ दे कि 28 के पूर्ववर्ती संख्या, 28 के पूर्ववर्ती संख्या, और पूछते कि 36 के उत्तरवर्ती संख्या। तो सुनिए, 28 के पूर्ववर्ती संख्या और 36 के उत्तरवर्ती संख्या। तो इसमें क्या करेंगे कि बताइए, 28 के पूर्ववर्ती यानी 28 से पहले कौन है? तो 27। फिर है कि 36 के उत्तरवर्ती यानी 36 के बाद कौन? तो 37। ये हो गया आंसर। ऐसा समझिए, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, यानी ठीक एक पहले की एक घटा देंगे और इसमें एक जोड़ देंगे, ये होता है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। फिर आगे जो पढ़ना है आपको, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल। समझिए ये मेन है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। यानी वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसको बोलते हैं, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सके। और दूसरी बात कि परिमेय संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q जो है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा बात ध्यान दीजिएगा इसमें कि वो वैसी संख्या जो रूट है
रूट के बाहर आ सके, रूट के बाहर आ सके उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके और वैसी संख्या जो रूट के बाहर आ सके उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। जैसे हो गया कि परिमेय संख्या में बात करेंगे कि आ गया रूट 36, रूट 49, रूट 25, रूट 4। अब आया कि 2 हो गया, 2.5 हो गया, 3.68 हो गया, फिर आ गया आपको 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, फिर समझिए कि 18 हो गया, इसी तरह से अनंत तक। ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी कि ये परिमेय संख्या कैसे, रूट 36, तो रूट 36 को खुद सोचिए कि रूट 36 को हम लोग रूट के बाहर ला सकते हैं क्योंकि 36 के कर स्क्वायर होता है 6 के, इसीलिए कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। 49 तो 7, 25 तो 5, 4 तो 2, आई 2 है तो ये परिमेय होगा। काहे कि इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, काहे कि 2 है तो यहाँ 2/1, 2.5 है तो इसको दशमलव हटाएंगे तो 1 पर दशमलव के बाद कितने अंक, 1 अंक, तो 1 0। ठीक है, फिर समझिए 3.68, तो ये इसको परिमेय संख्या है, काहे कि दशमलव हटाएंगे तो 1 पर कितना 0, 2 0, तो p बटा क्यू के रूप में है। 2/3 तो ये p बटा क्यू के रूप में है, 3/5 क्यू बट, इसी तरह से ये सब संख्या जो है एक तरह से परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है इसमें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके उसके बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और दूसरी बात कि वैसी संख्या जो रूट के बाहर, रूट के बाहर ना आ सके, यानी वैसी संख्या जो रूट के बाहर ना आ सके उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे अब है कि दिया हुआ यहां कि 3 रूट 3, तब बताइए कि रूट 3 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं, तो ये रूट 3 अपरिमेय होगा, पाई का मान अपरिमेय होगा। फिर बात करेंगे तो आ जाएगा आपको 2 + √3, फिर आ जाएगा 2 - √3, फिर है 2 गुना √3, फिर हो जाएगा 2 भागा √3, फिर चलेंगे कि 3 √3, फिर हो जाएगा √8, √11। इस तरह से ये सब संख्या जो है अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि √3 रूट के बाहर नहीं आ सकता। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, पूछता है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान क्या है, तो ये है परिमेय संख्या। फिर ध्यान दीजिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय, दोनों का जोड़ घटाव गुना भागफल ये सब अपरिमेय होता है। एगो परिमेय है और एगो अपरिमेय है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय। एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, घटाएंगे तो अपरिमेय। 2 है और √3 है तो गुना करेंगे तो अपरिमेय। इस तरह से अपरिमेय संख्या होता है। फिर आगे ध्यान देते हैं, जो है मेन जो है यहां से हम लोग को समझना है अब कि परिमेय और अपरिमेय तो पढ़ लिया, अब है कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो अभी पढ़ रहा था रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि रियल नंबर पढ़ लिया, लेकिन रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर पूछेगा कि परिमेय, तो क्या बोलेंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय, यानी बात करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं।
यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में आ गया कि 2 और √3 या 2 + √3, ये सब होता है क्या थी? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या और इसके बारे में ही ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ तक बेसिक जानकारी हुई और ये पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिए। सब लोग का समय आ गया है पढ़ने का, क्योंकि जितना समय एडमिशन होने के बाद सब लोग पढ़ने पर ध्यान दे देते हैं। तो एडमिशन का डेट आप लोग को आ गया है, तो सभी लोग क्या कीजिए कि पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और कहेंगे कि ये सितम के 4 दिन, ये अठम के 4 दिन, ये सितम के 4 दिन और ये अठम के 4 दिन, अरे ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन, गुजर गए 1000 दिन। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अरे हट, अभी सितंबर बच रहे, अक्टूबर बच रहे, चल जे बच ध्यान दो, पढ़ो, नंबर कम आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आगे चैप्टर पर देखेंगे 1 का ये स्टार्ट करते हैं किताब। जी धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।